students, welcome back in our social science class. This is our chapter 7, our soils, part 1. Our soils. Before going to start this chapter, let's go through a get set activity. Fill in the missing letters to get some words related to soil. Soil यानी कि क्या? मिट्टी. तो यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ क्लूज दिए हैं, वो यूज करके हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करके वर्ड को बनाना है. फर्स्ट, अ टाइप ऑफ स्टिकी अर्थ. स्टिकी अर्थ, चिपचिपी मिट्टी जो जहाँ पर होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टिकी अर्थ उसे कहा जाता है CLAY, क्ले. क्ले आपको पता है कैसे होता है? ऐसे चिपचिपा होता है, जिसे आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से मोल्ड कर सकते हो. ये क्या है? क्ले. सेकेंड, लूज मड, राइम विथ शर्ट. लूज मड, मड है लेकिन लूज है, जिसका राइमिंग लेटर शर्ट के साथ मैच होता है. तो क्या है वो? डर्ट, DIRT, डर्ट. थर्ड, लूज येलो सब्सटेंस फाउंड ऑन द बीच. लूज येलो सब्सटेंस जो कि बीच पर दिखाई देता है, क्या है ये? सैंड, SAND, सैंड. फोर्थ, लिविंग थिंग्स दैट हैज लीव्स. एक लिविंग थिंग जिससे के पत्ते होते हैं, क्या है ये? प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स. ओके. सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल क्या है? टॉप कवरिंग यानी ऊपरी परत जो होती है अर्थ की, जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? सॉइल. वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स. उसकी जरूरत क्यों होती है? हमें फसल को उगाने के लिए इस सॉइल की जरूरत होती है. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल किस तरह से बनती है? ये जो मिट्टी है किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से बनती है? देखते हैं. सॉइल इज फॉर्म व्हेन लार्ज रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. लार्ज रॉक यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो जो जब ब्रेक होती है, टूटती है, उसके छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, उसके बाद क्या होता है? सॉइल बनती है. कैसे बनती है देखते हैं. These pieces further break down into sand and silt. ये जो चट्टानों के बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उनके जो छोटे छोटे पीसेस टूटकर गिरते हैं, उसके बाद उसके क्या होते हैं? वो और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं उसके, और वो एज अ सैंड बन जाता है. सैंड पता है ना आपको? रेत के साथ आप खेलते हो, उस तरह से रेत के जैसे उसकी बारीक बारीक पीसेस हो जाते हैं. और एंड सिल्ट. सिल्ट यानी एकदम फाइन सैंड होती है, जैसे एकदम बारीक रेत के जैसा, और उसमें कुछ मड, ये मड और सैंड जो होता है उसे सिल्ट कहा जाता है. तो सैंड और सिल्ट जो है वो कैसे बनता है? बड़ी चट्टानें जो टूटती है उसके बड़े बड़े ऐसे टुकड़े होते हैं, फिर उससे और छोटे छोटे टुकड़े होकर सैंड की तरह बनता है, और सैंड से फिर फाइन सैंड होती है और मड, ये सब इकट्ठा बनता है. दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. ये जो फाइन सैंड है, फाइन सैंड या फिर मड है, वो क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बहता है एयर के जरिए या फिर रिवर के जरिए, या जो रनिंग वाटर होता है, रिवर्स होते हैं, या फिर बारिश में जो पानी बहता है उसके थ्रू ये जो फाइन सैंड होती है या सिल्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह बहता है. All this, however, is a very slow process. It takes thousands of years to form a very thin layer of soil. Soil की एक पतली सी परत बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं. ये इतना इजी नहीं है कि चट्टानें टूटकर इतनी इजीली वो उसकी मिट्टी नहीं बनती है. उसके लिए हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि चट्टानों के छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, उसके बाद वो सैंड के जैसे बनती है, फिर फाइन सैंड होती है, मड होता है, ये एयर और रनिंग वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बहता है. ये सब प्रोसेस होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं. सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन. किस तरह से होता है ये मिट्टी का उपजाऊपन? देखते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. मिट्टी का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका जो उपजाऊपन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फार्मर्स एड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल टू मेक इट
मोर फर्टाइल। फार्मर क्या करते हैं, इस सॉइल को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्यूअर। मैन्यूअर का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट मैटर होता है एनिमल्स का, यानी जिसे हम खाद बोलते हैं, वो खाद या फिर फर्टिलाइजर, यानी जो केमिकल वाला खाद होता है वो मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं वो सॉइल में, जिससे कि वो सॉइल और ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो ज्यादा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ द सॉइल इन इंडिया। इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इंडिया हैज मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सी मैप 7.1 दे आर एज फॉलोज। आपके बुक में देखिए, आप पेज नंबर 52 पर एक मैप दिया गया है। उस मैप पर आप देख सकते हो कि वो जो मैप है 7.1, देखिए यहाँ पर मैप 7.1 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप के सॉइल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इस मैप में अलग अलग कलर में अलग अलग जो सॉइल के टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है फर्स्ट वाला, एल्यूवियल सॉइल। जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो कौन से कलर में दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो एल्यूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल, कौन से हिस्से में है ब्लैक सॉइल, यहाँ पर है। देन रेड सॉइल, कहाँ से कहाँ तक कौन से पोर्शन में रेड सॉइल दिखाई दे रही है, देखिए। देन लैटेराइट सॉइल, देन mountain soil and desert soil. Yes, it is desert soil. तो हर एक हिस्से में अलग अलग सॉइल, कौन से हिस्से में कौन सी सॉइल है, ये अलग अलग कलर से यहाँ पर दर्शाई गई है। अब ये जो सारे सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। एल्यूवियल सॉइल, आपको पता है हमारे जो थर्ड चैप्टर हुआ था नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, तो उसमें हमने ये एल्यूवियल जो है ये वर्ड पढ़ा था। क्या है एल्यूवियल सॉइल, देखते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स। नॉर्थर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स में ये जो एल्यूवियल सॉइल है वो ज्यादातर पाई जाती है। इट इज फॉर्म व्हेन रिवर डिपॉजिट सिल्ट अलोंग इट्स बैंक्स। हमने देखा है कि जो नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन्स है वहाँ का जो मतलब वहाँ की जो लैंड है, जमीन है, वो कैसे है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन्स से बहकर आने वाली जो रिवर्स हैं वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, सिल्ट। अपने साथ बहुत से सिल्ट लेकर आती है जो कि इस एरिया में डिपॉजिट कर देती है, वहां पर छोड़कर आगे बढ़ती है। इट इज वेरी फर्टाइल। ये क्या होती है, सिल्ट जो होती है ये बहुत फर्टाइल होती है। राइस, व्हीट, जूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, राइस, व्हीट, जूट एंड वेजिटेबल्स। राइस लेने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, और ये जो नॉर्थर्न एरिया है वहाँ पर पानी बहुत होता है और वो जमीन भी उपजाऊ होती है, इसकी वजह से वहाँ पर राइस, व्हीट, जूट एंड वेजिटेबल्स ये सारे जो क्रॉप है वो लिए जाते हैं। फैक्ट वाइज, अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ये अर्थवॉर्म जो है इसे क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का फ्रेंड। दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट्स remain into rich manure, rich natural fertilizer। ये जो अर्थवॉर्म है ये क्या करते हैं, जो डेड लीव्स होते हैं, जो पेड़ के पत्ते जो गिर जाते हैं नीचे, उन डेड लीव्स को क्या करते हैं, वो नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय बोरोइंग इनटू द सॉइल दे मेक इट लूज। वो मिट्टी के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, ऊपर आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है वो मिट्टी लूज हो जाती है। Thus allowing air to enter the soil, उसकी वजह से वो मिट्टी जो है वो ऐसे बहुत लूज हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एयर एंटर कर सकती है उस मिट्टी में।
दिस मेक द सॉइल मोर फर्टिलाइजर। मतलब वो जो मिट्टी है जिसमें वो होल करते हैं यानी लूज बनाती है, तो उसकी वजह से एयर उस मिट्टी में एंटर करती है और उसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल, यहाँ देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो ये किस तरह की सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर, कलर में कैसी होती है वो, ब्लैक होती है। इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक। लावा रॉक, लावा किस तरह से आता है, जो वॉल्केनो होता है, आपको पता है वॉल्केनो जो यानी अर्थ के नीचे से जो मॉल्टेन रॉक होते हैं वो ऊपर आते हैं लावा बनकर, और वो ऊपर आने के बाद जब वो जम जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, लावा रॉक तैयार हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल। वो लावा रॉक बनते हैं उसकी वजह से, जो उसके लावा रॉक से जो मिट्टी तैयार हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक लावा सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल कहा जाता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये जो ब्लैक सॉइल है या फिर ब्लैक लावा सॉइल जिसे हम कह सकते हैं, वो हम कहाँ, कौन से एरिया में हमें ज्यादातर दिखाई देती है, इज फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये सॉइल दिखाई देती है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल क्या करती है, अपने अंदर बहुत सा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, यानी बहुत सी नमी, जो बारिश का पानी वगैरह होता है वो बारिश जो नमी होती है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा होल्ड करके रख सकती है। दिस क्वालिटी मेक द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, व्हीट एंड ऑयल सीड। ये जो मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करने की जो इसकी क्वालिटी है ब्लैक सॉइल की, तो उसकी वजह से ये सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और उपजाऊ होती है। इसलिए यहाँ ब्लैक सॉइल में कौन कौन से फसल ली जाती है, कॉटन, शुगर केन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स, ये सारी फसल ब्लैक सॉइल में ली जाती है। नेक्स्ट रेड सॉइल, हमने पहले देखा है ब्लैक सॉइल, अब देखिए ये रेड सॉइल। यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ पे पाई जाती है रेड सॉइल, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, पहले हमने देखा है कि ब्लैक सॉइल भी महाराष्ट्र में, यानी कुछ हिस्से में ब्लैक सॉइल है, उसी तरह से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में रेड सॉइल भी पाई जाती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कुछ हिस्सों में ये रेड सॉइल पाई जाती है। दिस रेड कलर सॉइल इज लेस फर्टाइल। ये जो रेड कलर की सॉइल है वो ब्लैक सॉइल से थोड़ी सी कम फर्टाइल है, कम उपजाऊ है। However, if fertilizers are added, cotton, wheat, rice, millet and pulses can be grown in it. अगर इस मिट्टी में हम जो खाद है, फर्टिलाइजर्स है, उसे अगर मिला देते हैं तो उसकी वजह से ये मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊ बन जाती है, जिससे कि हम कौन कौन सी फसल ले सकते हैं उसमें, कॉटन, व्हीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस, ये जो फसल है यहाँ पर ली जा सकती है। ओके, here we have seen some part of this chapter and the remaining part of this chapter we will see in our next part. Meanwhile, you have to read this part carefully. Thank you. Bye bye.